हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशा है एंड ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग होने वाला है इन यूट्यूब। एंड मैं इससे पहले सब शॉर्ट्स डालती थी जिसमें मैं सिर्फ गाना गाती थी, बट आई वांट टू अपग्रेड, सो आई एम अपलोडिंग माय वेरी फर्स्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। एंड इसमें मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मेरे स्कूल के कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ टीचर्स के नाम लेना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद थे। एंड कुछ टीचर्स के इंसिडेंट ऐसे बताने वाली हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड आई वांट टू शेयर इंसिडेंट्स ऑफ माय स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाना चाहिए। मतलब मुझे ना अभी भी वो चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि मेरे साथ भी क्या हुआ था। 2-3 इंसिडेंट हुए थे, तो आई टेल यू एवरीथिंग। ओके, मैं उसमें से अभी तुमको सिर्फ 2 बताने वाली हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आई होप तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, तो प्लीज़ इसको पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना अगर तुम्हें पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं आगे और ऐसी लॉन्ग वीडियोस डालती रहूँगी, अच्छी तुमको जो इंटरेस्टिंग लगेगी वो। तो शेयर करती हूँ मैं। पहला इंसिडेंट मेरा, मैं 11th क्लास में हूँ। तो जब मैं 9th में थी ना, तब क्या हुआ था ना मुझे वो चीज़ अभी भी याद है एंड लाइक मेरे दिमाग में घूमती है कि क्या हुआ था मेरे साथ में। लाइक हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म क्या है, शर्ट है एंड पैंट है, ग्रे ट्रैक पैंट। तो आई वॉज वियरिंग दैट एंड मैं थोड़ी सी मोटी चबी सी हूँ। तो क्या हुआ था ना, 9th में लाइक एक दिन गेम्स का पीरियड था एंड मेरे सारे दोस्त ना, हम लोग साथ में ही चल रहे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम है ना अंदर एंटर हुए थे वहाँ से। तो ना कुछ एक बना हुआ होता है ना, टंकी टाइप्स कुछ होता है, वो बहुत कुछ ऐसा बना हुआ था, थोड़ा सा ऊपर साइड था। और ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लैट था, तो इतना भी बड़ा नहीं था कि मुझे दिख जाए और मैं संभल के चलूँ, तो मुझे नहीं दिखा। और मेरे जूते भी ऐसे थे, मैं तो ऐसा घसीट के चलती हूँ। तो क्या हुआ ना, मेरे दोस्त थोड़े से आगे निकल गए, मतलब वो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, अपनी कुछ बात में लगे हुए थे। तो वो थोड़ा सा आगे गए एंड क्या हुआ, मेरा ध्यान नहीं था एंड जस्ट मेरे पास में 2 लड़के, लाइक एक लड़का यहाँ पे और एक लड़का सामने, 2 लड़के थे। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज वो बहुत गंदे थे। एंड सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट वो सच में मेरी बुराई कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। बट हाँ, मेरा कोई भी हेट वगैरह नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आगे गई एंड मैं मुंह के बल गार्डन में गिर गई। मेरी इतनी गंदी बेइज्जती हुई ना, क्या हुआ मैं बताती हूँ। तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे आसपास सिर्फ लड़के ही लड़के थे। एंड तुम्हें पता है कि इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, एक लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है जब गिरती है और फिर उसका कोई पकड़ने या खड़े करवाने के लिए कोई भी नहीं हो। तो क्या हुआ, और मैं मुंह की बल गिरी। फिर क्या हुआ, मुझे ना मैं ऐसे कर रही थी, शिट क्या हो गया, शिट क्या हो गया। तो मैं फिर है ना वज्रासन में बैठी, वज्रासन इफ़ यू नो। फिर मैं सोचूं मैं उठती हूँ, अब चुपचाप निकल जाती हूँ, एम्बैरस हो ही गई हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग 2-4 दिन में भूल जाएंगे कि ये लड़की गिरी भी थी। और जो 2 लड़के थे ना, जो एक सामने और एक मेरे जस्ट पास में खेल रहा था, उसने मुझे गिरते हुए देखा तो वो क्या बोलता तुमको पता है, ओ लड़की गिर गई, ओ लड़की गिर गई, उसने ऐसे बोला। मुझे इतना गुस्सा आता था, तो मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे जैसे इंडिया जीत गई ना, ओ इंडिया जीत गई, मैं ना ऐसे हो रही थी गुस्से में। तो सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। तो है ना, मेरे आसपास भी बहुत सारे बॉयज़ खड़े थे एंड वो 11th-12th के थे और मैं 9th की थी। तो ना मैं खड़ी होने वाली थी, जस्ट आई कांट बिलीव, मैं अपने मन में खुद को देख सोच रही थी क्या हो गया, शिट मेरी पैंट पूरी साइड से फट गई, नीचे तक पूरी पैंट फट गई और मैं हिल भी नहीं सकती थी वहाँ से। मुझे इतना वो हो रहा था ना, मैंने बोला क्या हो गया, शिट मैन। अब मुझसे यार मैं हिलूँ कैसे यहाँ से, 2 लड़के खड़े हैं, हर जगह लड़के खड़े हैं, मैं खड़ी भी होंगी ना। फिर क्या हुआ, 2 लड़कियाँ अचानक से आई, लाइक 11th-12th की होगी मे बी। वही बोली क्या हुआ, आप कौन सी क्लास की, मतलब ब्ला 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 दिस क्लास की हूँ मैं, मेरा नाम ईशा है। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि, फिर उन्होंने देखा कि पैंट फट गई, वो बोलती है ओ शिट ही कैसे हो गया। मैंने बोला मैं गिर गई थी, पता नहीं कैसे फट गई। और पैंट मैंने काला, मैं तो मोटी सी होता, तो पैंट थोड़ी सी ना नॉर्मल शेप में थी, बट एक्चुअली आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट पैंट, बट फिर भी शेप में दिखती है ना, जैसे आपका बॉडी शेप होता है उसी टाइप में, तो थोड़ी सी टाइट दिखती थी। तो उस वजह से ना आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद माई थाइस, तो उस साइड से पूरी नीचे पैर तक फट गई। अब दीदी गई, इन्फॉर्मरी गई, क्लिनिक गई, वहाँ से ना बड़ा सा वाइट कपड़ा लेके आई, बोलती है अब यहाँ से। मैंने दीदी मैं नहीं जाऊँगी, दीदी मुझे डर लग रहा है। तो मैंने डर क्यों लग रहा है भाई, अभी यहाँ से यहाँ जाना है, वॉशरूम साइड में ही है, लाइक एक ब्लॉक था उसमें था।
तो मैंने बोला दीदी मैं कैसे जाऊँ यार, दीदी तो बोलते कि यार जाना पड़ेगा ना आपको चेंज करने, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं आपका मजाक उड़ाएगा। तो आई वॉज लाइक मैं गई, कपड़ा अपने चारों तरफ बांधा एंड आई वॉज लाइक मेरे को ऐसा लगा था मैंने धोती पहन रखी है सच में। फिर मैंने ना उसको चुपचाप मैं गई धीरे 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 एंड उसके बाद में मैं वहाँ ना वॉशरूम गई एंड मेरी साइज़ की पैंट नहीं मिल रही थी क्लिनिक में। एक्चुअली ये लोग रखते हैं पैंट स्कर्ट ऐसे रखते हैं, स्कर्ट और पैंट दोनों थी। अब पैंट तो मिल नहीं रही थी तो मैंने बोला कि भाई मैं आपकी स्कर्ट ही ले आओ। मेरे दोस्त गायब थे ना तो उनको जाके बताया, मैंने प्लीज़ दीदी मेरे दोस्तों को बुला दो। मेरे दोस्त विल बी लाइक ईशा कहाँ गई, ईशा कहाँ गई। मैंने सालों तुम लोग मेरे को पीछे छोड़ के चले गए, अब तुम पूछ रहे हो ईशा कहाँ गई। फिर वो आए, उसमें से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम मैं ले सकती हूँ मन्नत, तो शी वॉज लाइक मेरे साथ आई वॉशरूम तक। फिर उसने बोला कि क्या वो पहले तो हंसने लग गई। मैंने बोला ऐसे दोस्त हो ना जो आपकी मतलब ऐसे मोमेंट पर हंस रहे हो मुझे तो, और फिर उसको देख के मुझे भी हंसने आने लग गई। पहले मैं रो रही थी और बाद में हंस रही थी। और पता है जो लड़के ऐसे सामने क्रिकेट खेल रहे थे ना, उसमें जो मेरे पास में खड़ा था ना वो हंस रहा था, लेकिन उसके सामने जो खड़ा था उसका दोस्त वो नहीं हंस रहा था। तो मैंने बोला वाह ये कितना अच्छा बंदा है। फिर लाइक मुझे पता नहीं था कि वो भी वैसा ही निकलेगा बाद में। तो मुझे मेरी पैंट की साइज़ की पैंट नहीं मिली। फिर वो 3 बार गई, राउंड लगाया उसने। क्लिनिक है ना ग्राउंड के इस साइड में है और ग्राउंड के इस साइड में वॉशरूम है। तो वो पैंट लेके आई, पैंट साइज़ नहीं आई। दूसरी पैंट लेके आई, वो भी नहीं आई। तो मैंने स्कर्ट लिया, एक स्कर्ट लाई वो भी नहीं आई, दूसरी स्कर्ट लाई वो भी नहीं आई, तीसरी लाई वो आई। एंड आई वॉज लाइक सॉरी मन्नत, मैंने तुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक्चुअल में, क्योंकि भाई वैसे तो दोस्त है वो हेल्प कर देती, बट मुंह से आजकल कोई नहीं बोलता है कि हाँ मैं तुमसे फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ निकलो यहाँ से। तो उसने मेरी हेल्प कर दी एंड मैं स्कर्ट पहन के क्लास में आई। तब तक लंच भी ओवर होने वाला था एंड मैं 5 मिनट में फटाफट लंच किया, क्योंकि मैं पता है भूखी आती हूँ और लंच के बाद में भूखी रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बिना खाए पढ़ाई नहीं जाती और एक बार जो खा लेती हूँ ना फिर मुझे नींद आ जाती है। तो इसका मतलब मैं ना क्या करती हूँ मुझे खुद को नहीं पता, मैं पूरे टाइम खोई भी रहती हूँ, मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड रहती हूँ पूरे दिन। फिर है ना ये तो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था। ये मतलब मेरे दोस्तों को याद है, वो दीदी वगैरह को याद होगा। मेरे को बहुत दीदी हेल्पिंग नेचर लगी थी। मुझे दीदी का नाम भी नहीं पूछा मैंने उनका, बट वो कभी भी दिखती थी ना मैं उनको देख के स्माइल करती थी। एंड आई वॉज लाइक दीदी ऐसे मुझे याद होगी, दीदी को मैं याद होंगी, बट दीदी मुझे भूल गई थी। शी वॉज लाइक जस्ट हेल्प करती बहुत है इतना, मैं जिसकी हेल्प करी होती है ना उसको याद रहता है। तो शी वॉज वेरी नाइस टू मी। तो मैं बताए ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है कि स्कूल्स में कभी ना कोई ना कोई बेस्ट पार्ट होता है, कोई ना कोई वर्स्ट पार्ट होता है। तो मेरे स्कूल में बेस्ट पार्ट ये है कि अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए आई विल नॉट टेक स्कूल्स नेम, बट मैं टीचर्स के नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट टीचर्स मैं अपने फेवरेट टीचर्स के इतने ऑब्सेस्ड हूँ ना। मुझे दिखते ना मैं बोलती हूँ ओ ये सर आ गए, ओ ये मैम आ गई, ऐसे करती हूँ मैं। तो ऐसे बट मुझे पता है मैं अंदर से ऐसा सोचती हूँ, मैं बाहर से उनको कभी भी नहीं मिलने जाती या कभी भी ये नहीं बोलती कि यू आर माई फेवरेट टीचर या ऐसे। मेरे को बहुत शर्म आती है इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। बट मैंने बहुत ऐसे हिम्मत करके मैं सोचा आज अपलोड करूँगी, बाद में उनको बताऊँगी ये चीज़, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था। सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ था, मैं 8th में थी मुझे अभी बहुत ऐसी आ रही है लाइक अब यार 8th में थी, मुझे ना ये क्रश व्रश नहीं पता था जो भी ये लोग करते हैं, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। बट पता है मैं 7th तक छोटे बच्चे वाला दिमाग था मेरा। जैसे मैं 8th में जब मैंने स्कूल चेंज करी, स्कूल में आई तब का सीन बता रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतने ओवर टेक्नोलॉजी वाले हैं कि उनको सब कुछ पता है एंड ऑल। मुझे नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में। और आजकल बच्चे तो जेन जी हैं, जेन अल्फा हैं, तो सब पता है इनको ये लोग है ना बिल्कुल सोचते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया ना मुझे इतनी हंसी आ रही। मैं बैठी थी, मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, हमारी क्लास में एक लड़का था, आई विल नॉट टेक हिज नेम। तो सब बोलते थे मुझे कि ये बहुत प्ले बॉय है लड़का या ऐसा है। तो मैं क्या करूँ, प्ले बॉय क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था एट दैट टाइम। उसके बोलते थे कि बहुत ऑब्सेस्ड है सबसे, मुझे तो ऑब्सेस्ड का मतलब भी नहीं पता था गाइज, ठीक है। फिर ना एक दिन किसी ने मुझे बोला, हाँ फिर मुझे लगा है ना, फिर मेरी उससे बात हुई क्योंकि वो नए नए बच्चों से बात करते हैं, तो मेरी भी उससे बात हुई। तो मैंने बोला यार अच्छा तो है, मतलब बात करने में फ्रेंडली है, बस इतना तक था।
एक लड़की, तो सबको क्या लगा, एक्चुअली होता है ना कि आजकल बच्चे ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं और है ना ऐसा अफवाह फैला देते हैं, इस लड़की को इस पे क्रश है, इस लड़के को उस पे क्रश है, या फिर ये इसको प्यार करती है। मतलब यार ये क्या, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उस समय, सच बोल रही हूँ मैं, मम्मी कसम नहीं, चलो मेरी कसम खाती हूँ, ठीक है। तो मैं बैठी थी, मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, वो मेरी दोस्त ही थी, विशिष्टा नाम था उसका। तो उसने मुझे बोला कि अब तो उसके स्कूल छोड़ दी, तो मे बी वो उसके पास ही वीडियो नहीं पहुंचेगी। उसने मुझे बोला कि ये लड़की की, मतलब जो लड़का जिससे सब ऑब्सेस्ड, इसकी तू क्वालिटीज़ लिख के बता। और पता है मैं ना सबकी क्वालिटीज़ देखने में बहुत माहिर थी, मुझे सामने वाले इंसान को देख के पता चल जाता था कि वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है। और लाइक ऐसे नहीं था कि मैं एग्जैक्ट बता सकती थी, बस ऐसे था कि मुझे पता है कि इंटेंशन इसके बुरे हैं या अच्छे हैं, और मुझे सच में पता चल जाता था। और मैं ना बहुत लोगों की खूबी देखती थी, कभी बुराई नहीं करती थी, तो ये मेरे में गुड क्वालिटी थी। तो मैंने उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दी, एंड किसी ने जाके वो हमारी कोऑर्डिनेटर को दे दी। एंड मैंने बोला कि तुम तो गए, मैं ऐसे कर दी थी उनके सामने, मैंने बोला तुमने मेरा झूठा नाम लगाया, तुम तो पक्का जाओगे। मैं भी लाइक मैं ऐसे सोच रही थी, मैं ऐसी हो गया, मैं लाइक मैंने अपना वर्स्टेस्ट पार्ट दिखा दिया इन लोगों को। मैं इतना चंडाली माता बन गई, मैंने बोला तुमने मेरा झूठा नाम लगाया कि मुझे इस पर क्रश है एंड ऑल, तुमने मेरा झूठा नाम लगा दिया। वो मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करती थी, मेरा आज तक मम्मी पापा को फ़ोन नहीं गया घर से। मैं जब से स्कूल में आई, मेरे ना मे बी एक बार पेरेंट्स को बुलाया था, लाइक वो भी कुछ नहीं, ऐसे कुछ नॉर्मल था, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो भगवान, तो लाइक जो कोऑर्डिनेटर थी वो मुझे बुलाती, तुमने ये कैसे किया? एंड शी वॉज लाइक, तो वो बोली तुमने ये सब कैसे लिखा? और पता है वो एक्चुअली ना जो जिस पेज पे मैं लिखा था, वो पेज किसी ने फाड़ दिया था आगे से, और मैम ने उसको पकड़ लिया था, जो भी संस्कृत की मैम थी एंड ऑल। तो फिर उन्होंने जाके विंध्या मैम को देख लिया कि मैम इसने ये ऐसा किया, ऐसा किया। और मैं ना जिस लड़के ने दिया था ना, जिस लड़के के हाथ में उसको दिखा रही थी मेरी फ्रेंड, उससे मैम ने छीना था, और मैम ने विंध्या मैम सॉरी कोऑर्डिनेटर को जाके दे दिया था। तो एंड शी वाज लाइक थप्पड़ पड़ेगी ऐसे बोल रही है वो मुझे, और मेरी भाई इतनी फट गई ना, मैंने बोला, मैं ऐसे रोने जैसी हो गई थी, लाइक ओह शिट यार, अब ये क्या करेगी क्या करेगी, मेरे पसीने आ रहे थे। मैंने बोला यार मैं इसको कैसे, एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ टीचर्स ऐसे होता है ना कि उनको लगता है ना, क्योंकि हर बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टीचर कुछ बोले ना बोले। एंड शी वाज लाइक तुम भी उनमें से एक हो, थप्पड़ पड़ेगी तुमको, एंड अब तो तुम अपने पेरेंट्स को, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी, ये कोई बात होती है क्या? मतलब तुम या तो सच बोल दो कि तुम्हारे बीच में क्या चल, मतलब क्या चल रहा है, क्या मतलब है? मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नॉलेज कुछ भी नहीं थी उस समय, 8th में तक आई थी, जब तक स्कूल में आके जैसे मैं बिगड़ सी गई। मतलब बच्चे लाइक आई यूज टू इन्जॉय, मतलब जब मैं 7th तक दूसरी स्कूल में थी ना, पहली स्कूल में थी, तो वो मुझे लगता था लाइक प्रॉपर ऐसा था कि उसमें इतना इन्जॉयमेंट नहीं था, बच्चे से इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। यहाँ के बच्चे तो जैसे ऐसे भरे पड़े हैं, एंथुजियास्टिक भी है, टॉपर भी है, एवरेज भी हैं, बदतमीज़ भी मिलेंगे, टीचर से बहस करने वाले भी मिलेंगे, हर टाइप के बच्चे स्कूल में मिल जाएंगे। एंड इसी मैं ग्लैड हूँ कि मैं स्कूल में हूँ, कि क्योंकि मुझे यहाँ के टीचर्स बहुत पसंद है। मतलब बच्चे कैसे भी हों, अगर आप चाहो तो आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो टीचर्स के थ्रू, और आप टीचर से जब तक फ्रेंडली रहोगे, टीचर भी आपसे फ्रेंडली रहेगी। बट कुछ टीचर्स थे जो लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, तो मुझे उनसे डर लगता था। मैं ज़्यादा नहीं जानती, मैं अपनी क्लास के बाहर भी बहुत कम निकलती थी। तो एंड में ना मैम ने फ़ोन नहीं किया, वो सिर्फ डराने के लिए था। तब से मुझे ये स्ट्रैटेजी पता चल गई कि टीचर्स डराते भी हैं, करते कुछ नहीं है, करते हैं कभी कभार करते हैं, बट ऐसे वो ज़्यादा नहीं करते। लाइक ऐसे एक फर्स्ट चांस होती है तो छोड़ देते हैं। तो मैंने जब किया था ना ऐसे ऐसे कि मैं तुमको देख लूँगी, तो मेरा नाम कैसे लगाया, वो बोला था बहन प्लीज़ ऐसे तुम मत करना। मैंने बोला नहीं करूँगी यार, अब तो बात सेटल आउट हो गई, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। वो मेरा सेकेंड लास्ट एंड पार्ट था, ये मेरा इंसिडेंट था, एंड सो ऑब्सेस्ड विद दैट इंसिडेंट। ये बात खत्म की, 2 इंसिडेंट थे ऐसे, तो वो हो गए थे। अब मुझे ना इतना, मैं ये 2 इंसिडेंट मुझे जो बताने थे, एंड दिस वॉज द मेन पार्ट। 2 इंसिडेंट थे जो। अब मैं बताना चाहूँगी, कुछ टीचर्स के नाम लेना चाहूँगी जिससे मैं ऑब्सेस्ड थी। जैसे कि लाइक कुछ 5-6 टीचर्स थे। जब मैं 9th में आई थी ना, तब से 8th में थी, जब मुझे इतने टीचर्स पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था उस स्कूल में, तो मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया था। तो लाइक एक टीचर थी ना, जो मेरी क्लास टीचर थी 8th में,
शी वॉज लाइक, पता नहीं क्यों वो मुझे ना ऐसे यूँ देखती थी यूँ, बट मुझे पता चला कि उनकी आंखें ऐसी ही है या वो बच्चों को ऐसे ही देखती है। सब उनको पता है, गलत नाम से बुलाते थे। मैंने तुम ऐसे मत बुलाया करो, टीचर होता है, ऐसे मत बोला करो। एंड 8th तक हमारा म्यूज़िक क्लास भी था, तो आई वॉज इन लव विद म्यूज़िक क्लास। और 8th में मुझे पता चला कि मुझे गाना इतना अच्छा आता है कि मैं आगे स्कोप है कि मैं गाना गा सकती हूँ। 8th तक मुझे तो मेरी म्यूज़िक की टीचर बोलती थी ईशा कहाँ है, उसको बुलाओ, ईशा कहाँ है, उसको बुलाओ। वो बोला सर आपको मेरा गाना इतना अच्छा लगा क्या? तो सर ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। 9th से ना डांस हुआ ना म्यूज़िक हुआ, 9th में सब बंद हो गया था। तो 9th में आई फर्स्ट मेट सुमित सर, बेस्ट टीचर एवर आई मेट इन माई लाइफ। इतने फ्रेंडली टीचर हैं सुमित सर को। अगर मुझे कुछ मैसेज देना हो तो मैं यही दूंगी कि आप से पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी मीटिंग यू। एंड लाइक आप हमारे क्लास टीचर थे तो मुझे वो ज़्यादा और अच्छा लगा था कि लाइक थोड़ी सी जैसे भोले वाले से होते हैं और जो श्री कृष्ण को मानते हैं, टीका लगा के आते हैं, और बहुत डिसिप्लिन टीचर थे वो। एंड उनको जब गुस्सा आता था ना, बहुत तेज़ गुस्सा आता था। वो हमारे फिज़िक्स के टीचर थे एंड क्लास टीचर भी थे। तो जब भी पीटीएम होती थी ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे कि तुम्हारी एकेडमिक्स में ही प्रॉब्लम है, बाकी तुम बहुत अच्छे हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दूसरे टीचर के, पवन सर के बारे में। लाइक पवन सर से जब मैं पहली बार देखा था ना, वो मैंने उनको कब देखा था पता है? 8th के लास्ट में क्या हुआ था ना, जब 8th का लास्ट टाइम था ना, 8th ख़त्म होने वाली थी, तब जैसे वैलेंटाइंस वीक आता है तो है ना, क्या हुआ था ना, जो हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी ना, उन्होंने स्कूल छोड़ दी थी, तो दूसरे कोऑर्डिनेटर आते। तो जो सीनियर ब्लॉक से पवन सर आए थे केमिस्ट्री वाले, तब मैं उनको नहीं जानती थी। तब मैंने उनको देखा वो हर लड़के को जाके दह दबीड़ मार रहे हैं। मैंने बोला इन सर से तो दूर रहना पड़ेगा, बहुत लग रहे। बट मैंने सोचा ये मुझे क्यों डांटेंगे, मैंने कुछ गलती करी नहीं और मैं करती भी नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता था आगे जाके मुझे भी इनसे डांट पिटने वाली है। तो वैलेंटाइन वीक से तो कुछ किसी के बैग में, ऐसा तो है नहीं किसी के स्कूल में मिलता नहीं है, सबके स्कूल में मिलता ही मिलता है। किसी के स्कूल में तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें मिलती है। फिर मैंने वो रखा एंड जब मैं 9th में आई ना, तब मैं उनसे पहले, वो हमारी केमिस्ट्री के टीचर थे। बट आई स्वेयर वो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना, तुम उनसे पढ़ोगे ना तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, सब भेजे में घुस जाएगा। ऐसे लगेगा कि मक्खन की तरह अंदर घुस गया और तुमने मक्खन की तरह उस पर पेपर पे लिख दिया। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। बट उनको बहुत गुस्सा था। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे इतना इरिटेट कर देते हैं ना टीचर्स को कि उनको लाइक होता है कि अब तो भाई इसको तो डांटना ही है। तो मैं थोड़ी सी एकेडमिक्स में वीक हूँ। 9th में मेरा फर्स्ट टाइम था, तो PT1 हुए मेरे ना 20 या 40 में से मेरे कुछ है ना 10 15 6 नंबर आए थे 20 में से मेरे, ठीक है। 20 में से 6 आए थे। तो मैं इतनी गंदी थी मैं केमिस्ट्री में, ठीक है, साइंस में, पूरी साइंस में, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों मिला के 20 में से 6 आए थे। और वो 6 भी मेरे ख्याल से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के थे, 2-3 नंबर, ठीक है। तो ना सर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने चेक करी थी नोटबुक्स और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। और मैं उनके सामने हंसते हंसते की, मुझे लगा यार मेरे को लग रहा है कि बहुत गंदे, मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ती थी नहीं, बहुत कम पढ़ती थी। मैंने उनके हाथ से शीट ली, मैं यूँ करी, मैं अपना मुँह छुपाने की कोशिश करती क्योंकि सर, मुझे पता है सर बहुत गुस्से वाले हैं, तो मैं अपने मुँह को ऐसे छुपा रही थी। मैंने बोला 6 नंबर आयशा, शर्म कर ईशा, इतने गंदा नंबर लेके कहाँ जाएगी तू। और मैंने सर को देख के ना, मेरे को ऐसे ना स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया ना मुझे कि मुझे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ